ब्लॉक में लेकर कहते हैं कि ब्लॉक में वसूली चल रही थी आपकी। नहीं, ब्लॉक में कैसे कोई वसूली कर सकता है? वही बताया कि ब्लॉक में कैसे बीडीओ हमको पैसा देगा? वसूली भाई अंचल में लोग कहते हैं कि ठीक है, दाखिल खारिज अंचल में क्या दाखिल लगता है? खारिज में पूरे बिहार भर में पैसा चलता है, यही थोड़ी चलता है। हम्म, और बहुत सारे अधिकारी नहीं लेते हैं, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी लेते हैं जिनका जगह हम काम पहुंचाए हैं। लेकिन सरकार ने जो 10,000 रुपया डाला जीविका के माध्यम से, और साथ साथ इन लोगों को दायित्व दिया गया कि सिर्फ पैसा ही, को लगता है सबसे ज्यादा वोट मिला हमको, 8,000 से 8500 वोट और चाहिए था। तो निश्चित तौर पे 10,000 का जो वेग था वो वेग सामने। अगर नवनिर्वाचित विधायक हैं राकेश सोह तो कहते हैं कि मेरे चाची का रीजन का काम दिखता है। चाची के रीजन का कैसे जाए? टेंडर 2 साल पहले 1 साल पहले वहाँ वीडियो हो सकते हैं, सीओ बैठते हैं, यही दो मान लीजिए कि उच्च अधिकारी में जो बैठते हैं। वीडियो से तो मेरा कोई मतलब नहीं बनता है, उनका प्रमुख के फंड से लेना देना है, मेरा तो तो कहते हैं कि बांकीपुर विधानसभा में जाकर देखिए जहाँ से नितिन नवीन विधायक हैं। पटना में जितना जमीन में रजिस्ट्री, यहाँ तो आपको पता भी चलता है। पटना में तो बिना पैसा का कोई मीटर भी नहीं लगता है। आप एक स्मार्ट मीटर भी लगाइए, कोई भी मीटर लगाइए तो बिना पैसा का नहीं होता। दाखिल खारिज तो बिना पैसा दिए हुए काम ही नहीं होता वहाँ पर। और जल्दी शाहपुर विधानसभा जी हमारे साथ बैठे हुए बात करने के लिए। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत जी, आपका भी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि रिजल्ट के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार शाहपुर विधानसभा में घूम रहे हैं और विकास को लेकर के बातें हो रही है। अभी 4 तारीख को ये NDA कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया था शाहपुर प्रखंड के कैंपस में, जहाँ पर ये नवनिर्वाचित विधायक राकेश ओझा द्वारा, और उनका कहना है, मन से ही वो बोले कि जो हमें आप लोग दायित्व दिए हैं शाहपुर का हम विकास करेंगे। आप भी कह रहे थे कि हमने विकास किया है और हम चुनावी मैदान में उतरेंगे विकास को लेकर ही अपना। तो जो कह रहे हैं कि विकास करेंगे, विकसित करेंगे, तो क्या आपके रीजन में विकास नहीं हुआ 10 सालों में? नहीं, देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि आता निश्चित तौर पे विकास की बात करता है, और ये भी जीते हैं निश्चित तौर पे अपनी बात को रखेंगे कि हम विकास किए हैं। उस तरह हमने भी कसम खाई थी कि शाहपुर में जो है बढ़िया बढ़िया काम लेके आएंगे। तो सभी लोग ये चाहते हैं। अब रहा विकास, शाहपुर में जितना विकास हमने कर दिया बिना सरकार रहे हुए 10 साल में, और NDA की सरकार थी, फिर भी हमको लगता है कि 500 से 600 करोड़ जो योजनाएं हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हमने काम किया है। जो बड़ा बड़ा काम था लगभग हम उस काम को खत्म कर चुके हैं। शायद ही कोई बिहार में कोई विधानसभा क्षेत्र होगा जो इतना काम लेके आया है, और काम चल भी रहा है। अभी हमको लगता है कि 150 करोड़ का काम अभी चल रहा है शाहपुर में। किसी में कुछ काम लगा है, किसी में काम आगे लगेगा, तो ये सब योजनाएं चल रही हैं। तो काम के मामले लेकिन निश्चित तौर पे हम लोगों के बीच में हम गए थे कि हर जगह हम काम पहुंचाए हैं। लेकिन सरकार ने जो 10,000 रुपया डाला जीविका के माध्यम से, और साथ साथ इन लोगों को दायित्व दिया गया कि सिर्फ पैसा ही नहीं लेना है। और क्योंकि इन लोगों का संगठन है, व्हाट्सएप ग्रुप है, संगठन है, इस संगठन में दायित्व दिया गया कि नहीं, आपको जो पैसा मिल रहा है उसको मतदान में तब्दील करना है। उसका नतीजा ये है। वोट तो मेरा बढ़ा ही, लोग समझे ही विकास को लेके। वोट अभी तक का हमको लगता है सबसे ज्यादा वोट मिला हमको, 8,000 से 8500 वोट और चाहिए था। तो निश्चित तौर पे 10,000 का जो वेग था वो वेग सामने दिखा है। क्योंकि 2 चुनाव में हम लड़ते हैं जब, तो 1,55,000 वोट एक बार वोटिंग होता है, दूसरे बार वोटिंग होता है 1,57,000, और तीसरी बार जब जाते हैं तो 1,77,000। तो 20,000 का वोट एक्स्ट्रा पड़ना पूरे बिहार भर में जब आप देखिएगा उसी का नतीजा है। काम तो हमने बहुत किया। कोई मतलब 10,000 रुपया, बिल्कुल 10,000 रुपये के चलते ही सरकार बने हैं, और चुनाव के दरमियान पैसा आ रहा है। अर्ली इन द मॉर्निंग जाके इन लोग, संगठन वाले लोग हैं, सब लोग जाके वोट मार दिए। काम तो ऐसा है कि कोई टोला संपर्क शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं बचा है। धमोल आप जो मुद्दा उठा रहे थे, पिपरा जगदीश मुद्दा उठा रहे थे, तो आप पिपरा जगदीश में भी रास्ता बन गया, एक तरफ से, दूसरी तरफ से बनने वाला है। धमोल का भी टेंडर हो गया है, मुआवजा के साथ भी टेंडर हो चुका है, वो भी काम हो जाएगा। एक आपको बुलाकी का टोला बच गया, एक आपको जो गौरा के पीछे जो गांव है गोविंदपुर, तो दोनों जगह छोटा निजी जमीन के चलते गैप है, वो एक बचा हो। बाकी तो लगभग हम सबने काम कर दिया। सभी रोड 100% रोड जो है मरम्मती का टेंडर हो चुका है, रोड बना, उसमें तुरंत काम लगना चाहिए। आप किए थे
बिल्कुल, देखिए उसमें नए टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है, उसमें काम हुआ है। आप जाइएगा एंड तरफ में तो अभी लोग टेस्ट के रूप में वो काम किया था, उसका रिपोर्ट आ चुका है। निश्चित तौर में 5 से 10 दिनों में उसका भी काम आपको दिखेगा। मगर नवनिर्वाचित विधायक हैं राकेश, वो तो कहते हैं कि मेरे चाची का रीजन का काम दिखता है। चाची के रीजन का कैसे जे टेंडर 2 साल पहले 1 साल पहले हुआ, तो चाची के रीजन का काम कैसे दिखेगा? कौन सा काम? हम जो काम बताए हैं, मान लीजिए कि कल्याणपुर पुल बता रहे हैं, मेरे समय में जो हुआ है, बरजा में जो पुल बना मेरे समय में हुआ है, दामोदरपुर में पुल बना है, लालूडेरा पंचायत में पुल बना है, ईसरपुरा में पुल का काम चला है, चकरही में पुल का टेंडर हो चुका है, पानी सूखेगा काम लगेगा, आपको अमराई नवादा के सामने पुल का काम होगा। तो हम तो अपनी काम गिना रहे हैं। अब चकरही रोड थोड़ी उनका काम है, ये तो अभी टेंडर हुआ, दोबारा टेंडर हुआ, इसके पहले रिपेयरिंग हुआ, टेंडर हुआ, उसमें नई टेक्नोलॉजी होगा। जब काम लगेगा आप निश्चित तौर पे उसको दिखाइएगा कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। तो अभी आप सरना में काम लगने वाला है डैम का, आप खुद उसको बताए थे जब टेंडर हुआ था, वो काम लगने वाला है। तो काम अब बचा कहाँ? आप सोचिए कि आर्सेनिक फ्री पानी की समस्या थी और पीएचडी डिपार्टमेंट जब पूरे पंचायत को बोरिंग करने दिया गया, घर जल योजना जो है 7 निश्चय जो 1 आया था, 15 में 1 आया था, तो उस योजना के तहत हमने कटवाया कि इसमें आर्सेनिक फ्री पानी है तो इसका टेंडर को रोका जाए। उसको हमने पीएचडी से करा दिया। पीएचडी डिपार्टमेंट ने 150 करोड़ का टेंडर किया। नहीं तो आप समझते कि बिहिया ब्लॉक में जितना भी काम हुआ है मुखिया के थ्रू हुआ है, लेकिन ये जो 75 गाँव में पीएचडी के थ्रू हुआ, शाहपुर प्रखंड में, बिल्कुल शाहपुर प्रखंड में। तो क्या चाहिए, वो काम हो गया, हॉस्पिटल के नई भवन बन गई, डिग्री कॉलेज बन गया, सभी रोड बन गए। जमीनिया का हमने बांध का बहुत प्रयास किया, जो गैप दामोदरपुर का गैप खदने का, उसका भी एस्टिमेट बन के पड़ा हुआ है, कैबिनेट में उसको जाना है, वो और बढ़ाड़ा दोनों साथ में होगा, उसका भी एस्टिमेट बन के तैयार है। तो मेरे समझ से जितना काम शाहपुर में हो गया है, अभी आप बिहिया चौरस्ता देखिए, चौड़ीकरण 20 करोड़ का काम लगा हुआ है। तो कहीं काम में मेरे कोई कमी नहीं थी, बस कमी ये थी कि 10,000 रुपया सरकार के सामने हम लोग फेल हो गए। इसके चलते पूरे अप्रत्याशित रिजल्ट पूरे बिहार भर में आया। ब्लॉक में लेकर कहते हैं कि ब्लॉक में वसूली चल रही थी आपकी। ब्लॉक में कैसे कोई वसूली कर सकता है? वही बताया कि ब्लॉक में कैसे वीडियो हमको पैसा देगा। वसूली भाई वहाँ वीडियो हो सकते हैं, सीओ बैठते हैं, यही 2 मान लीजिए कि उच्च अधिकारी में जो बैठते हैं। वीडियो से तो मेरा कोई मतलब नहीं बनता है, उनका प्रमुख के फंड से लेना देना है, मेरा तो कोई काम नहीं है उनसे। वीडियो क्यों कोई वसूली करेगा, क्यों देगा? वसूली का केंद्र है क्या ब्लॉक में? अंचल में लोग कहते हैं ठीक है, अंचल में दाखिल खारिज में पूरे बिहार भर में पैसा चलता है, यही थोड़ी चलता है। और बहुत सारे अधिकारी नहीं लेते हैं, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी लेते हैं। जिनका पेपर कमजोर है, लोग जनता पैसा देने के लिए तैयार है। जिनका जल्दी काम कराना है तो वो भी पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। बहुत लोग का सब कुछ सही है, पैसा नहीं देते हैं, तो बहुत लोग का काम होता है, बहुत लोग का काम नहीं होता है। तो वैरी करता है कर्मचारी पे, अधिकारी पे, और थोड़ा सिस्टम में गड़बड़ी है। सिस्टम में अगर सुधार लाएंगे तो नहीं, करप्शन की कमी आएगी। डेथ सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट जो बात करें, अब तो मुखिया के यहाँ अब हो गया। तो कौन से ऐसा चीज़ है कि ऐसा थोड़ी कि कर्मचारी वसूल के लाएगा देगा, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। ब्लॉक कोई वसूली का जगह नहीं है। तो कहते हैं कि बांकीपुर विधानसभा में जाकर देखिए, जहाँ से नितिन नवीन विधायक हैं। पटना में जितना जमीन में रजिस्ट्री, यहाँ तो आपको पता भी चलता है। पटना में तो बिना पैसा का कोई मीटर भी नहीं लगता है। आप एक स्मार्ट मीटर भी लगाइए, कोई भी मीटर लगाइए, तो बिना पैसा का नहीं होता। दाखिल खारिज तो बिना पैसा दिए हुए काम ही नहीं होता है वहाँ पर। और जल्दी इन लोग पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं कि मेरा जल्दी से अगर रजिस्ट्री हुआ है तो जल्दी से मेरा जो है जो खाता है उस पर मेरा नाम चढ़ जाए, तो उसके लिए लोग पैसा देते हैं। तो सरकार को नियम चेंज करना चाहिए। नियम चेंज करना चाहिए कि भैया पहले ही तुम खतियान जो है, जो मोटेशन है, पहले वो क्लियर करा लो, तब रजिस्ट्री करा लो। या तुम रजिस्ट्री करा रहे हो तो अपने यहाँ एक खतियान रखो, वहाँ पे खतियान को करेक्शन करके एक रसीद काट के दे दो, वहाँ पे जाके चढ़ा लो। रजिस्ट्री ऑफिस में बिल्कुल होना चाहिए। अब रजिस्ट्री कहीं हो रहा है, अब ब्लॉक में खतियान रखा हुआ है,
जबकि आपको एक कॉपी वहाँ हेड ऑफिस होना चाहिए, सेकंड ऑफिस यहाँ होना चाहिए। ब्लॉक अगर में बिल्कुल अगर रजिस्ट्री करा रहे हैं या पहले तुम करा लो ये काम, या बाद में करा रहे हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस में ठीक करो, वो आपका चीज ना सुधारने का है। हम रजिस्ट्री जब करा लिए, आप उसका जब पैसा ले लिए, सरकार हमसे पैसा ले लिया, पटना में तो लाखों करोड़ रुपया टैक्स में आ रहा है ना, इतनी वैल्यू बढ़ गई है। तो आप जब पैसा ले लिए तो आपकी दायित्व है उसको चढ़ाना, या उसको पहले कर लो या उसके बाद रजिस्ट्री के बाद उसी ऑफिस में, रजिस्ट्री ऑफिस में वहीं पे आप म्यूटेशन कर दीजिए, वहीं पे म्यूटेशन कर दीजिए, सेम डेट में आप 1-2 दिन के बाद म्यूटेशन ले लीजिए। तो ये देखिए व्यवस्था सब अंग्रेज की बनाई हुई है, आप उसमें नहीं सुधार लाइएगा तो लोग परेशान रहेंगे। तो बीच में नियम बना लिया कि डेथ सर्टिफिकेट जहां मरिएगा वहां से ले लीजिए। अब बताइए एक्सीडेंट हो रहा है, हम जा रहे हैं पटना, कोइलवर में मर गए, तो कहा है कोइलवर में मर गए तो आप वहां से सर्टिफिकेट लेके आइए। तो ये अभी सुधार हुआ है उसमें। तो ये जो कमियां आती हैं, पटना में जितना करप्शन है वहाँ तो कोई बात ही नहीं, वहाँ नेता का कोई वैल्यू नहीं। करने की जरूरत है सरकार को। हाँ, करप्शन रोकना है तो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है सरकार ही रोक सकती है। कहाँ 5 किलो अनाज कहते हैं, 4 किलो अनाज मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लोग कहते हैं, हाँ लोग क्या कहते हैं, मिलता ही है। तो हम क्या पीडीएफ के खिलाफ जाएं? क्योंकि उसमें अब पीडीएफ वाले कर रहे हैं कि हम पैसा लगा रहे हैं, हम अनाज मांग रहे हैं, हमको अनाज कम मिल रहा है एफसीआई से, तो हम क्या करेंगे? तो बहुत सारी गड़बड़ियां, धीरे धीरे उसको सुधार करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि ब्लॉक कोई वसूली का अड्डा है, वसूल किया रहा है। पुराना होता होगा, हम नहीं जानते, पुराना में ब्लॉक में होता होगा, ब्लॉक में प्रमुख रहे होंगे या अपना दबदबा रहा होगा, तभी ब्लॉक में यहाँ कोई आना नहीं चाहता था। शाहपुर में वहाँ बीडीओ का एक परिवार रहता था उसी ब्लॉक में, उस समय हमला हो गया, तब से ये ब्लॉक में कोई आना भी नहीं चाहता था शाहपुर में। कोई बढ़िया बीडीओ को कहा जाए, बोले कि नहीं हम बिहिया आएंगे लेकिन हम शाहपुर नहीं जाएंगे। तो पहले से ही बदनाम हो चुका था। शाहपुर इस तरीके का था? बिल्कुल था। आप पता कीजिए कि ब्लॉक के जो बीडीओ थे उसी वहीं रहते थे, वहाँ एक क्वार्टर था, तब से वो रहना छोड़ दिया लोग। मरते मरते पूरी फैमिली को मारा गया वहाँ पे। तो अब क्या कारण था, क्या उनसे होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा हुआ था। तो देखिए क्या हुआ था, और कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार को कम करना है या भ्रष्टाचार खत्म करना है बिहार में, तो सबसे पहले कुछ नियम में चेंज लाना पड़ेगा। जब तक नियम में चेंज नहीं होगा तब तक ब्लॉक हो, अंचल हो, इसमें भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। क्योंकि पूरे बिहार में ब्लॉक, अंचल की बात करें तो अंचल में भ्रष्टाचार है। आप भी देख रहे होंगे किस तरह से अभी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जो हैं जगह जगह जा रहे हैं और उनके सामने ही लोग कह रहे हैं कि अंचल में किस तरीके से भ्रष्टाचार है, कैसे अंचल में दाखिल खारिज किया जा रहा है, और दाखिल खारिज कैसे किया जाए इसमें बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जब रजिस्ट्री हो जा रही है दाखिल खारिज क्यों नहीं हो रहा है। या तो पहले दाखिल खारिज हो जाए, उसके बाद रजिस्ट्री हो, तब जाकर के भ्रष्टाचार कम होगा या फिर भ्रष्टाचार खत्म होगा।